तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जब हम वॉइस की बात करते हैं ना, जब हम एक सेंटेंस इंग्लिश में लेते हैं और हम कहते हैं बात की इसकी वॉइस क्या है, तो उसका मतलब क्या होता है। यहां पे मैंने लिखा है बेटा वॉइस टेल्स अस अबाउट द एक्शन इन ए सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस है उसमें कोई एक्शन है तो उसके मुतलिक हमें पता चलता है वॉइस से। सर थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। हाँ बेटा यहां पे देखिए नंबर 1, या तो हमें पता चलेगा हु डज द एक्शन, कि ये जो एक्शन की है ये किस बंदे ने की है, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर में, जो हमने पहले ही पढ़ा है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी हम एग्जाम्पल से भी वो देखेंगे बेटा। या दूसरा हमें पता चलता है हु रिसीव्स द एक्शन, यानी किस पे काम हो रहा है, जिसको हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि जो भी सेंटेंस होता है, आमतौर हमने पढ़ा है कि एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हाँ उसमें वर्ब होता है और उसमें ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है जहां पे ऐसा कोई सेंटेंस हो। लेकिन आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें हम सब्जेक्ट भी लेंगे और ऑब्जेक्ट भी लेंगे, ताकि आपको पता चले कि एक्टिव वॉइस किस सेंटेंस को बोलते हैं, कि हाँ भाई ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है, और सर ये जो सेंटेंस है ये आपको दूर से लगना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस में है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पे। मैं लिखता हूं यहाँ पे ही प्लेज, थर्ड पर्सन है, तो सेंटेंस हमारा है ही प्लेज टेंस। अब कोई बोलेगा सर क्या ये ही रख सकते हैं, नाम नहीं रख सकते? हाँ नाम भी रख सकते हैं बेटा, क्योंकि थर्ड पर्सन है। आपका क्या नाम है बेटा? मेहरान, तो हम लिखेंगे मेहरान प्लेज टेंस। आपका क्या नाम है बेटा? मुनज्जा, मुनज्जा प्लेज टेंस। अब यहाँ पे एस क्यों लगाया हमने? थर्ड पर्सन है, जब भी वर्ब उसके साथ एस कहीं पे ईएस आता है तो वो अलग टॉपिक है। यहाँ पे देखिए अब हम इस सेंटेंस की तरफ देखेंगे। ही प्लेज टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। हाँ वो टेनिस खेलता है, उसकी आदत है ये, उसका हैबिट है ये। अब हम यहां पे यही देखेंगे सर ये वाला सेंटेंस हमें बताइए किस में है, क्या ये एक्टिव वॉइस में है, क्या ये पैसिव वॉइस में है। मैंने पहले ही कहा कि आपको पता चलना चाहिए कि हु डज द एक्शन और दूसरा हु रिसीव्स द एक्शन। अब इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे जरा बेटा। इसमें सब्जेक्ट बताओ कौन काम करने वाला है? वेरी गुड, ही। ये बेटा सब्जेक्ट है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दूर से फिर दिखाई दे। हाँ चलिए, अब प्लेज क्या है बेटा? प्लेज है ना? नहीं ये सारा प्रेडिकेट है। प्ले क्या है? प्ले क्या ये नाउन है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है? यस एग्जैक्टली, इट इज वर्ब। ये वर्ब है बेटा यहाँ पे। और जो यहाँ पे लास्ट है टेंस, ये क्या है? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ग्रेट। अब बेटा देखेंगे आज के टॉपिक के हिसाब से, यहां पे जब हम देखते हैं ही प्लेज टेंस, इसमें पहला जो नाम आ रहा है, पहले हमें पता चल रहा है कि कौन काम करने वाला है। ही, ये कोई लड़का है ना, है ना? हमें पता है ही प्लेज टेंस, हाँ ये काम करने वाला बंदा है। अगर हम नाम दे देंगे यहां पे देखिए, तो हम मेहरान लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा उससे ज्यादा आपको समझ आएगा। हम लिख सकते हैं मेहरान प्लेज टेनिस। आप क्रिकेट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मेहरान प्लेज टेनिस, कलर चेंज करूंगा मैं। अब यहां पे देखिए बेटा, मेहरान प्लेज टेनिस, मेहरान क्या है इसमें बेटा? सब्जेक्ट, काम करने वाला है, सिंपल लिखेंगे सब्जेक्ट। प्लेज क्या है? ये वर्ब है बेटा। और टेनिस क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो जिस सेंटेंस में आपको क्या होगा, एक पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वहां पे वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये मैं सिंपल कह रहा हूं बेटा। तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं कि यहां पे पहले जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला बंदा होगा, फिर वर्ब होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा, यानी हु रिसीव्स द एक्शन। इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो शॉर्ट में कहेंगे कि एक्टिव वॉइस में बेटा क्या होता है, पहले उसमें हमें पता चलता है कि काम करने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है कि किस पे काम हुआ है। अगर मैं दूसरा सेंटेंस दे दूं बेटा यहां पे आपको, थोड़ा मैं यहां पे लिख लेता हूं। हम कहेंगे सपोज आपका नाम क्या है बेटा? जैद। हम लिखेंगे जैद किक्ड अ बॉल। बहुत ही इजी सेंटेंस है बेटा। आप मुझे बता सकते हैं क्या ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है? एक्टिव वॉइस। क्यों?
वेरी गुड। पहले जो है वो काम करने वाला बंदा जैद है, उसका नाम आ रहा है जैद किक्ड अ बॉल। यहाँ पे देखो बेटा जैद क्या है, सब्जेक्ट। किक्ड क्या है बेटा, ये वर्ब है। और अ बॉल क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है ना। जैद किक्ड अ बॉल, समझ आ रहा है बेटा आपको। दिस इज एक्टिव वॉइस। पहले काम करने वाला कौन है उसका जिक्र आ रहा है पहले, उसके बाद लास्ट में देख रहे हैं कि किस पे एक्शन, किस पे हुई है, कि किसको, इंसान को किक मारी गई है, कुत्ते को मारी गई है कि बॉल को मारी गई है। तो ये जो बॉल है इट रिसीव्स द एक्शन। तो याद रहे बेटा एक्टिव वॉइस में पहले आता है डूअर ऑफ द एक्शन यानी काम करने वाला, और लास्ट में आता है हु रिसीव्स द एक्शन यानी ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। समझ आता है आपको बेटा। सर पैसिव वॉइस क्या है बेटा, इसका उल्टा। पैसिव वॉइस में सिर्फ क्या होता है, पहले हमें पता चलता है काम क्या हुआ, लास्ट में पता चलता है कौन काम करने वाला है। सर जरा एग्जांपल बताइए। जैद किक्ड अ बॉल, ये किस में है, अब हमने बोला कि ये है किस में सर, ये तो एक्टिव वॉइस में है। डूअर ऑफ द एक्शन पहले उसका नाम, लास्ट में है हु रिसीव्स द एक्शन, ये बॉल पे काम हुआ है, काम करने वाला जैद है, लास्ट में किसका जिक्र है कि किस पे काम हुआ है, उसको हम ऑब्जेक्ट दें। बिल्कुल बेटा। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। हम इसको पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो हमें क्या करना है बेटा, हमें बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट की जगह लाना है, और ये जो सब्जेक्ट है ये पीछे चला जाएगा। आप हम कहेंगे, हम लिखेंगे बेटा इसको, वेरी गुड, जोर से, ए बॉल। अब यहां पे याद रखना है बेटा, ये जो वर्ब है इट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो आपको प्रेजेंट टेंस में ही डालना होगा, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है जैसे नरेशन में होता है प्रेजेंट पास्ट में, पास्ट पास्ट परफेक्ट में, यहां टेंस नहीं चेंज होता है। यहां पे आपको क्या करना होता है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो किक्ड की पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है, किक्ड, एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले हमेशा लगता है एक हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, एज पर द टेंस हमेशा वहां पे एक लगता है। तो हमें पहले यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाना होगा। सर वो किस हिसाब से बेटा, इस वर्ब के हिसाब से, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना होगा। तो यहां पे अ बॉल, इसके साथ वॉज लगाना पड़ेगा। सर वर्ड लग सकता है यहाँ पे वर्ड, हाँ अगर ये प्लूरल होता है ना ऑब्जेक्ट है, balls were kicked by, many balls were kicked by, लेकिन ये सिंगुलर है, हम लिखेंगे a ball was kicked। याद रखिए बेटा कि ये जो यहाँ पे है ये V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन ये जो यहाँ पे है ये V3 है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं ग्रामर में। तो हम कहेंगे a ball was kicked, yes, by that। हमेशा यहाँ पे हम इसको बोलते हैं बाय फ्रेज, बाय प्लस सब्जेक्ट है, इसको कहते हैं बाय फ्रेज। तो बाय के बाद हमें ज्यादा काम करने वाला कौन सा बनता है। आप देखिए बेटा हमारा क्या बन गया, एक्टिव वॉइस में है जैद किक्ड अ बॉल। हाँ भाई जैद ने बॉल को किक मारी, पहले काम करने वाले का पता, फिर बाद में हमें चला किसको किक मारी है, हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो वो एक बॉल है, बॉल पे काम हुआ है। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सामने लाना है। पहले आपको पैसिव वॉइस में पता चलता है कि काम क्या हुआ है, पहले क्या पता चलेगा, लास्ट में पता चलेगा कि कौन करने वाला है। समझ आया बेटा। यहाँ पे देखिए, यहां तक अगर सेंटेंस लेंगे हम, a ball was kicked, अगर ये मैं छुपाऊंगा ना ये वाला हिस्सा, आपको पता चल रहा है कि किसने काम किया है, मत, आपको ये पता चल रहा है हाँ भाई एक बॉल को किक मारी गई। देखो बेटा, a ball was kicked,